हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके अपने वेटनरी कोर्स चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो कल जैसे ही मैंने कम्युनिकेशन की वीडियो डाली, उसके बाद में मैंने उस वीडियो में बताया था कि अभी आपको किस चीज़ का मतलब वीडियो चाहिए, जॉब प्रोफाइल वगैरह। तो उसमें कमेंट आ रहे थे कि सर जो आपकी पोस्ट है, मतलब ये हेड कांस्टेबल वेटनरी की जो पोस्ट है, हवलदार वेटनरी और कांस्टेबल वेटनरी, सिपाही वेटनरी की जो भर्ती निकल के आई है एसएसपी के अंदर, उसके बारे में सर हमें थोड़ा डिटेल में बता दीजिए कि हमें कैसे तैयारी करनी है, कैसे हमारा सिलेक्शन होगा और कैसी जॉब रहती है, क्या सैलरी रहती है, क्या अकोमोडेशन रहता है। सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखो, बात यह है कि आप जैसे आपने अभी फॉर्म भरा होगा कांस्टेबल वेटनरी और हेड कांस्टेबल वेटनरी के अंदर क्या होता है कि 2 साल का वेटनरी डिप्लोमा प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब अगर है तो भी, नहीं तो नहीं है तो भी चलेगा। बल्कि 12वीं में आपके पास में बायोलॉजी होनी चाहिए, उसके साथ में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ये चाहिए आपको हेड कांस्टेबल वेटनरी के लिए। बाकी कांस्टेबल वेटनरी के अंदर क्या चाहिए, उसमें सिर्फ 10th क्लास पास चाहिए और 1 साल का 1 ईयर मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मतलब जो वेटनरी का हॉस्पिटल हो या गौशाला हो, उसमें वेटनरी डॉक्टर के साइन या मोहर तो होने ही चाहिए। ये दोनों चीज़ें तो आप वो आपका चल जाएगा और आपका ट्रेड टेस्ट होगा उसमें। ये कांस्टेबल वेटनरी में सिर्फ 10 चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस। तो अब बात करते हैं कि सर मतलब दोनों में फ़र्क क्या रहता है, काम क्या रहता है और इसकी हम तैयारी कैसे करें मेन तो पहले बात कर लेते हैं तैयारी। तो तैयारी देखो, कांस्टेबल वेटनरी के अंदर सिलेबस रहने वाला है 25 नंबर की मैथ, 25 की रीजनिंग, 25 का जीके और 25 का हिंदी इंग्लिश में से एक पार्ट करना आपको। तो इसकी तैयारी आप लोग सशस्त्र बैच है आरडब्ल्यू का, वहाँ से कर सकते हो, या एसएससी जीडी लेवल का कोई भी बैच हो उससे कर सकते हो। उतना ही लेवल का पेपर आता है इसका, 25-25 के चारों सब्जेक्ट आते हैं, तो इसकी आप तैयारी वहाँ से कर सकते हो। बाकी इसकी बुक भी आप मंगा सकते हो, इस वीडियो में मैं टैग कर दिया हूँ बुक, वो बुक भी आप मंगा सकते हो। कांस्टेबल की मतलब जितनी भी पोस्टें निकले, ट्रेडमैन की, ड्राइवर, वेटनरी वगैरह, वाशरमैन, जितनी भी थी, उनमें सब में ये सेम सिलेबस रहने वाला है, तो आप वो भी मंगवा सकते हो। बाकी आप ऑनलाइन भी आरडब्ल्यू का सशस्त्र बेंच है, वहाँ से तैयारी कर सकते हो और अपने मॉक टेस्ट वगैरह लगा सकते हो। अब बात करते हैं कि सर हेड कांस्टेबल वेटनरी की हम तैयारी कैसे करें, जिसमें हमने वेटनरी डिप्लोमा कर रखा है। उसके अंदर क्या करना है कि आपको 150 नंबर का उसमें पेपर रहता है और उसमें 3 घंटे का टाइम मिलता है। 100 नंबर का आपका वेटनरी पार्ट आता है और 50 नंबर में मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश में से एक, तो ये चीज़ आती है। तो उसमें जो नॉन टेक्निकल है उसको तो इतना बढ़िया आपको कर लेना है, वो चाहे आप ये बुक मंगा के भी कर सकते हो नॉन टेक्निकल वाला, या बाद में आरडब्ल्यू के सशस्त्र बेच है उससे भी कर सकते हो। अब बात रही कि हम सर वेटनरी कहाँ से पढ़े, तो वेटनरी की क्या है कि मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे लिंक है, कमेंट बॉक्स में ऊपर पिन मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन करो। वहाँ मैं बुक डाल दूंगा पैरावेट की, उससे पढ़ लेना। या मान लो जो एलएसए वगैरह की बुक होती है या बीएलडी की जो बुक होती है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। टोटल 10 सब्जेक्ट रहते हैं उसके अंदर, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये नहीं है कि स्पेशली जैसे यहाँ पे डॉग और हॉर्स है तो उनके बारे में आएगा, उसमें सारा कुछ आता है। पिछला पेपर मैंने डाल रखा है ग्रुप में, आप देख लेना कि उसमें सारे एनिमल के बारे में आता है, मतलब पशुओं के बारे में, मेडिसिन के बारे में, जो भी जितनी भी मतलब आपके 10 सब्जेक्ट होते हैं उनका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को वो सारे आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपका काम हो पाएगा। बाकी आपको 50 नंबर जो नॉन टेक्निकल है उसको बेहतर करना है, क्योंकि वो क्या होता है कि कमज़ोर होता है बच्चों का, जो वेटनरी वाले होते हैं तो उनका सिलेक्शन रुक जाता है। बाकी वेटनरी का तो क्या होता है, कई बार हार्ड पेपर बन जाता है, तो वो सबके लिए हार्ड है, ईजी है तो सबके लिए हार्ड है। बाकी मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी वाला ये पार्ट बढ़िया कर लेना, बार बार मैं बता रहा हूँ, वो 50 नंबर आपके मायने रखेंगे, क्योंकि मेरिट है वो टोटल पे बनेगी 150 पे। तो इधर वेटनरी में सबका लेवल बराबर ही रहता है लगभग बच्चों का। हो गई बात ये। अब बात करते हैं सर जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, तो बहुत अच्छी जॉब है। आपको विषय प्रोग्राम होते हैं, जैसे कैंप लगाने होते हैं, महीने में एक कैंप लगता है बॉर्डर पे, जो लोग रहते हैं उनके पशुओं के लिए एमएचए से फंड आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, उससे आपको कैंप लगाने होते हैं। बाकी अंदर में डॉग और हॉर्स होते हैं, तो डॉग होते हैं एसएसबी के अंदर बहुत सारे डॉग हैं, तो वो उनका काम होता है, जैसे ट्रेकर, नारकोटिक्स का होता है, ईडी का होता है, एक्सप्लोजिव डिटेक्टर। ये आप जब फौज में आ जाओगे तब जाके समझोगे चीज़ें, उनको डिटेक्ट करते हैं। जैसे आईडी लगी हुई है जंगल के अंदर, तो डॉग उसकी मतलब स्मेल से ही सूंघ के बता देता है उससे, तो ये होता है कि उनका मतलब ट्रीटमेंट वगैरह करना। बाकी उसके जो उसके साथ में चलता है वो डॉग हैंडलर होता है, वो जीडी के पर्सन बनते हैं। और सिटी बेटी होता है जो कांस्टेबल वेटनरी है, वो भी डॉग का ट्रेनर बन सकता है आके, उसको कैसे ट्रेन किया जाता है। तो बाकी हेड कांस्टेबल वेटनरी का यही काम है कि उनका ट्रीटमेंट वगैरह करना, और कांस्टेबल वेटनरी भी ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ उनको सिखाया जाता है, क्योंकि उन्होंने डिप्लोमा नहीं कर रखा है। बाकी हेड कांस्टेबल ऑलरेडी डिप्लोमा करके आ रहा है तो वो सीख के आता है।
तो आपका काम ये होता है कि उनका मतलब इंजेक्शन वगैरह लगाना, डिवॉर्मिंग करवाना या बाद में वैक्सीन वगैरह करना। हर यूनिट में 4-4, 5-5 डॉग होते हैं, तो वहाँ पे आपकी पोस्ट होती है। ठीक है, तो सारे डाउट क्लियर हो गए। बाकी सैलरी वगैरह सब बढ़िया मिलती है, 50 से 55 हज़ार रुपये स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहती है इसके अंदर। तो जो कांस्टेबल है उसकी 45 हज़ार तक मांग सकते हो, और हवलदार की है वो 55 हज़ार तक आपकी, और अभी 8वां वेतन लग जाएगा, तो सैलरी बहुत अच्छी है। बाकी एकोमोडेशन ये है कि आप अपनी फैमिली को भी साथ रख सकते हो, आपको अलाउ है वेटनरी पोस्ट को रखने का। और आपकी ऑल इंडिया कहीं भी मतलब पोस्टिंग आती है 3 साल के लिए होती है, आप 1 साल और वहाँ रुक सकते हो। 3 साल से वैसे पोस्टिंग चेंज होती है। बाकी आप वहाँ पे कोई कारणवश रुक रहे हो तो 1 साल और बढ़ा सकते हो, तो 4 साल अधिकतम आप कोई जगह पे रह सकते हो। बाकी इसकी अलग अलग जगह है, यूपी, बिहार, बंगाल, और मतलब हर जगह पे इसकी, जैसे ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग आ सकती है, दिल्ली भी आ सकती है, राजस्थान में भी वेटनरी का सेंटर है, वहाँ भी वो 5 साल के लिए आप आ सकते हो। बाकी अलग अलग सारे स्टेटों में हैं जहाँ जहाँ एसएसबी है, भारत नेपाल और भारत भूटान बॉर्डर पर मोस्टली वहाँ पे आपकी पोस्टिंग आती है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू दोस्तों।